हेलो स्टूडेंट्स, SRVPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें आपको बाकी के दो समास समझाऊंगी और सभी समास में जो तीन समास हैं, द्विगु समास, सब बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, इसमें अंतर स्पष्ट करना सिखाऊंगी। ठीक है, बाकी समास में पहले करवा चुकी हूँ आपको। ठीक, अब हम ध्यान देते हैं इस बात पर कि द्वंद्व समास जो है उसकी परिभाषा क्या है। अब देखिए, द्वंद्व समास की परिभाषा आपको जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बेटा, सॉरी। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों, मतलब दोनों पद प्रधान हों, दोनों पद मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इनमें कोई भी पद ऐसा नहीं है जो छोटा या बड़ा हो, दोनों ही बड़े होते हैं, मुख्य होते हैं। तथा क्या होता है, विग्रह करने पर बीच में, जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह इस साइड है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है, और, एवं, या, अथवा लगता है, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए अब आप एग्जाम्पल्स में क्या है, रात दिन। अब विग्रह करेंगे तो रात और दिन। अब अगर हम इसको माता और एवं पिता, इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो माता पिता बन जाएगा। बीच में क्या है, योजक चिन्ह आ जाएगा, जो ये छोटा सा योजक चिन्ह है ये आ जाएगा। माता पिता, माता और पिता, माता एवं पिता, माता और पिता दोनों ही आ सकते हैं। अन्न जल, अन्न और जल, जीवन मरण, जीवन या मरण, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, भाई बहन, भाई तथा बहन, हानि लाभ, हानि या लाभ, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग तथा स्वर्ग अथवा नर्क। क्लियर। इस प्रकार से आपको लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु, ये सारे आपको द्वंद्व समास में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा उस बात का। अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जूम क्लासेस में। आगे चलते हैं हम बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास में क्या है, बहुव्रीहि समास जो है, इसमें क्या होता है, जब हमने आपको एक बार बिफोर समर ब्रेक आपको समझाया था, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द समझाए थे। जो योगरूढ़ शब्द मैंने आपको समझाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जिसमें दो शब्द होते हैं और दोनों ही शब्द क्या करते हैं, दोनों ही शब्द अपना अर्थ न दे करके एक तीसरा अर्थ देते हैं। तीसरे, थर्ड पर्सन के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं। ठीक है, और दो शब्दों से मिलकर बनते हैं योगरूढ़ शब्द। तो ये अब अभी आप यहाँ ये देखेंगे, उन्हीं योगरूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखिए, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत करे, यह आ है ना, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है किसी अन्य पद की ओर संकेत करे, राइट। तो किसी अन्य पद की ओर समस्त पद संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब समझ में कैसे आएगा आपको ये, देखिए जैसे लंबोदर। अब लंबा है, उदर माने पेट, उदर मतलब पेट, लंबा है उदर जिसका, तो किसका लंबा उदर है, गणेश जी का। दशानन, 10 है, आनन माने मुख जिसके, तो किसके मुख हैं 10, रावण के। तो क्या कर रहा है ये, ना तो ये लंबा उदर, न तो लंबा बड़ा प्रधान है, ना ही उदर प्रधान है। प्रधान क्या है, ये तीसरा जो किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है, ये गणेश, रावण, शिव, विष्णु, फिर गणेश, कृष्ण, शिव, ये। तो अब आप ये देखिए कि लंबा है उदर जिसका, लंबोदर यानी गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। एक दंत, एक है दंत, दंत मतलब दांत जिसका, गणेश जी। महादेव, महान है जो देव, शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है, भगवान कृष्ण। नीला कंठ किसका है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मूषक, वाहन, मूषक मतलब चूहा, मूषक है वाहन जिसका, वाहन मतलब सवारी जिसका, किसकी सवारी है मूषक, गणेश जी की। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, कौन, किसके मुख हैं 4, ब्रह्मा जी के। श्वेतांबरी, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबरी मतलब जिसके अंबर यानी वस्त्र, जिसके वस्त्र हैं, ये अंबर मतलब होता है वस्त्र, जिसके वस्त्र श्वेत हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर के वस्त्र हैं, कौन है, सरस्वती माँ।
मृत्युंजय, मृत्यु को जिसने जीता है, मृत्यु को जीता है जिसने, किसने, कोई भी अमर, जो अमर हो वो उसने मृत्यु को जीत लिया। ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। अब बेटा आई होप समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा। और अब करते हैं हम कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। कोई भी अंतर करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ अंतर हम तब कर सकते हैं जब हम उस समास को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ गए हों। अब देखिए, समास में अंतर विग्रह के माध्यम से होता है। अब देखिए, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कुछ सामासिक शब्द कर्मधारय तथा बहुब्रीहि दोनों समासों में पाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको इसमें भी मिलेंगे और आपको इसमें भी मिलेंगे। अब आप पहचानोगे कैसे कौन सा किस में आना चाहिए, कर्मधारय में आएगा, बहुब्रीहि में आएगा, उस पहचान के लिए आपको बताया जा रहा है। अतः इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह को ध्यान से समझना होगा। मतलब सिर्फ विग्रह ही है जिससे हम समास का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य होता है अथवा उपमा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। लेकिन जबकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में होता है, देखिए इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में संपूर्ण समस्त पद किसी संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करता है। मतलब जो संपूर्ण समस्त पद है, जो भी ये समस्त पद है, ये जो समस्त पद, ये सारे समस्त पद संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करता है। मतलब उस पर्सन की, उस व्यक्ति की विशेषता बताता है कि वो वही व्यक्ति है। रावण भी वही है, गणेश भी वही है। एक स्पेसिफिक पर्सन की ओर संकेत करता है, विशेषता बताता है, विशेष गुण होता है। ठीक है। अब आप चेंज करने की सोचिए कि आप इनको कैसे बदलेंगे। अब जैसे दशानन है, तो अगर 10 मुखों वाला है तो 10 उसकी विशेषता हो गई, और मुखों वाला है 10 मुख, मतलब कितने मुख हैं, 10। सिंपल सी बात है, तो कर्मधारय समास में आ जाएगा। लंबोदर है तो उदर क्या, मतलब पेट क्या है, लंबा है, तो उसकी पेट की विशेषता क्या हुई कि वो लंबा है। सिंपल सा। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 10 मुख हैं जिसके, अब किसके, यानी रावण के। ये तीसरा व्यक्ति को संकेत हो गया, तो हो गया आपका बहुब्रीहि समास। अब देखिए अब लंबा उदर हो गया, लंबा पेट, समझ गए ना आप। मतलब लंबा उदर यानी पेट जो है वो लंबा है, लेकिन लंबा उदर है जिसका, तो किसका, गणेश जी का। यहाँ तो केवल पेट की विशेषता बताइए कि लंबा है, बात खत्म। कौन है, किसका है, कुछ नहीं पूछा। घन श्याम, अब घन मतलब बादल, श्याम मानस काले। घन के समान श्याम मतलब बादलों के समान काला रंग, हो गया कर्मधारय। लेकिन अगर हमें बहुब्रीहि में प्रयोग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घन के समान श्याम है जो, तो कृष्ण हो गया। कृष्ण। अब पंचानन, पंचानन मतलब 5 मुखों वाला। ठीक, अब पंचानन 5 मुखों वाला हो गया, जो है वो 5 मुखों वाला है, ये हो गई उसकी विशेषता, तो हो गया कर्मधारय समास। और अगर 5 मुख हैं जिसके, तो कार्तिकेय है, एक विशेष पर्सन हो गया। नीलकंठ, नीला कंठ, कंठ अगर नीला है तो इट्स ओके। कंठ कैसा है, कंठ की विशेषता होगी वो नीला है, तो कर्मधारय समास हो गया। अब नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है, नीला कंठ तो किसी एक का है। अब वो कौन है, बताओ वो कौन है, वो है भगवान शिव। राइट, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब पीताम्बर, पीला अंबर मतलब पीले वस्त्र, वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। सिंपल सी बात है कि पीले वस्त्र हैं तो विशेषण हो गया, कर्मधारय समास हो गया। लेकिन पीले वस्त्र हैं जिसके, तो वो कृष्ण भगवान हो गए और विष्णु भगवान हो गए। क्लियर, अभी अंतर समझ में आ गया कि अंतर जो भी है वो विग्रह के साथ अंतर समझ में आता है। 10 मुखों वाला रावण, 10 मुख हैं जिसके, 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला कोई भी है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, 10 मुख हैं जिसके। ठीक है, या हम कह सकते हैं 10 आनन, मतलब 10 मुख। मुख कितने हैं, 10। सिंपल विशेषण हो गया। अब आगे चलते हैं द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में अंतर करने के लिए, अंतर समझने के लिए। तो द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है। वेरी सिंपल, सबको पता है, आपको भी पता है ना। और पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है कि वो कितना है। जैसे पंचतंत्र,
तंत्र माने कहानियाँ कितनी हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। हम पंजाब, नदियाँ कितनी हैं, आब कितने हैं, मतलब 5 हैं। चौराहा, राहें कितनी हैं, 4 हैं। तो वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, संख्या बताता है, ठीक है। अब देखिए कैसे संख्या बता रहा है, क्या विशेषता है उसको देखिए, अब समझिए आप इस बात को। जबकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, द्विगु समास तो समझ गए ना आप, संख्या बताता है और संख्यावाची होता है पहला पद। जबकि बहुब्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है। कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों समासों के अंतर्गत रखा जाता है, विग्रह करने पर ही उनका अंतर स्पष्ट होता है। तो मेन थिंग आप याद रखिए कि हमें समास का अंतर उनके विग्रह करने पर ही समझ में आता है। वेरी सिंपल, चाहे कोई भी समास हो, चाहे आपका द्विगु हो, चाहे बहुब्रीहि हो, चाहे कर्मधारय हो, इन सभी का अंतर आपको विग्रह करने के पश्चात ही प्राप्त होगा। करेक्ट। अब देखिए जैसे अब यह है द्विगु समास, तिरंगा शब्द दे दिया तो 3 रंगों का समूह तो हो गया तिरंगा, यानी द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या हो गई। लेकिन अगर तिरंगा को हम बहुब्रीहि समास के अकॉर्डिंग विग्रह करते हैं तो ये बहुब्रीहि समास बनेगा कैसे, 3 रंग हैं जिसमें, यानी जिसमें 3 रंग हैं, तो 3 रंग किस में है, हमारे भारतीय ध्वज में है। तो स्पेशल है, एक ही झंडा है, हमारा भारतीय ध्वज है, तो वो मुख्य है ना। तो उसमें क्या होता है, जब जब कोई भी दोनों पद समान हो और किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला देखिए, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, सिंपल सी बात, 4 भुजाओं का समूह हो गया द्विगु समास। लेकिन 4 भुजाएं हैं जिसकी, मतलब किसकी, एक कोई विशेष व्यक्ति है, कौन है, भगवान विष्णु, राइट। भगवान विष्णु हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, क्लियर। अब देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्रों का समूह, तो द्विगु आ जाएगा। लेकिन अगर 3 नेत्र हैं जिसके, तो फिर एक ही व्यक्ति है, एक ही महान है, शिव। इसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, वेणियों मतलब नदियों का। अब 3 वेणियों का संगम है जहाँ जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, वो हो जाएगा आपका प्रयागराज, राइट, प्रयागराज। अब देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ मिलती है कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि जो है, संधि में वर्णों का मेल होता है, मेन बात यही है बस। संधि में वर्णों का, वर्ण में समझते हो ना, अक्षरों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन होता है, राइट, परंतु समास में ऐसा नहीं होता। समास में पदों के बीच के परसर्ग यानी विभक्तियों का तथा समुच्चयबोधक का लोप हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ सेकंड वाले में कि कैसे होता है परिवर्तन, वर्णों का मेल कैसे होता है। देखिए विद्यालय लिखना है अगर, तो विद्या, विद्या ये हो गया, इसमें क्या निकालना है, आ, और विद्या और आलय, आलय का भी आ ले लिया, तो बड़ा आ क्या बना, बड़ा आ, विद्यालय हो गया। इसमें वर्ण और ये वर्ण मिलके एक वर्ण बना, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल कैसे होता है, माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, माता पिता हो गया, क्या हो गया, माता पिता। इसमें शब्द शब्द मिले, ठीक है, इसमें कुछ भी वर्ण का कोई परिवर्तन नहीं आया, क्लियर। इसके बाद देखिए समास में संधि में वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन होता है, मैंने आपको बताया था वर्ण परिवर्तन, परंतु समास में ऐसा नहीं होता कि वर्णों में परिवर्तन हो। समास में पदों के बीच के परसर्ग निकल जाते हैं, विभक्तियां, जैसे विद्या, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो इसका क्या होगा, आलय अगर हम यहाँ लिखते हैं तो आलय, ठीक है, तो बन जाएगा वेरी सिंपल, क्या बन जाएगा, विद्यालय। विद्यालय, तो के लिए आपका हट गया, के लिए परसर गया ना, ये इसका लोप हो गया, ये हट गया, तो ये है आपका समास। आई होप बेटा आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हमने सारा समास की पूरी परिभाषा, समास के भेद, भेदों के भेद सब समझ लिया है, सीख लिया है। अब आप समास का अच्छे से अध्ययन करेंगे, समास का अच्छे से अभ्यास करेंगे, और फिर मैं आपका मौखिक टेस्ट सीख लूँगी जो कि आपका जूम क्लासेस पर ही होगा, क्लियर।
और हाँ, अब तक हमने सीखा, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जिस प्रक्रिया द्वारा शब्द बनाए जाते हैं उसे समास कहते हैं, राइट। दूसरा है, समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि समास, ठीक। नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, राइट। अब अभ्यास कार्य आपको मिल गया होगा आपके वन ड्राइव में। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी समझाने की आवश्यकता है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जूम क्लासेस में आई विल टेक योर क्वेरीज, डाउट्स, ओके। टिल देन, गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।